हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरडब्ल्यूएस परिवार में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं आप सभी के लिए राजस्थान जीके से संबंधित एक फैक्ट सीरीज लेकर आता हूं और आज का जो फैक्ट है आपका आरडब्ल्यूएस फैक्ट नंबर आपका 66 है। 66वां फैक्ट आपके सामने पेश है साथियों। राजस्थान में 1857 की क्रांति की समय सारणी में आपके सामने लेकर आया हूं। 1857 की क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो उसमें 1857 की क्रांति अहम भूमिका निभाती है। एग्जाम में आने के ज्यादातर क्वेश्चन जो है ये हमसे आपको देखने को मिल जाता है, एक से दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आज का जो फैक्ट है अपना, ये मैंने आप सभी के लिए बनाया है। अपने 1857 की क्रांति में जो विद्रोह हुआ, उन विद्रोहों को समय के अनुसार पूछा जाता है कि भाई एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ, नसीराबाद में कब हुआ, धौलपुर में कब विद्रोह हुआ, कोटा में कब विद्रोह हुआ। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो उन सभी को यहाँ पर मैंने देखिए समय सारणी लिखा है आपके एक शब्द। तो इस समय सारणी का क्या मतलब है कि अपन जो है शुरुआत से, यानी जैसे 28 मई को आपके नसीराबाद छावनी में विद्रोह होता है, तो अपन 28 मई से शुरू करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टाइम के अनुसार अपन आगे बढ़ेंगे। सारे जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर, ये सभी टाइम के अनुसार आगे बढ़ते हुए मैंने आपको यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा 1857 क्रांति को, तो वहां पर आपने जो है कभी कोई डेट पढ़ी होगी तो एक डेट पढ़ी होगी दूसरे पेज में। तो यहाँ पर अपने जो फैक्ट है, फैक्ट का मतलब है कि आपको जो है टू द पॉइंट और सही तरीके से आपको दिया जाए, तो इसमें आपको जो है याद हो जाएंगी चीजें, आप कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, क्योंकि आपको एक साथ देखने को मिलने वाली है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, और क्लास को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाक से फिर अपन सेशन शुरुआत करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, और इस क्लास मतलब इस पॉइंटों के बाद में आपको छावनियों को, यानी कि अपने तवन क्रांति में 6 छावनियां थी राजस्थान में, उन छावनियों को याद करने की भी ट्रिक मैं साझा करूंगा, तो लास्ट तक देखना। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करें, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर देंगे इन सभी क्वेश्चनों का, ज्यादातर आपको पता होंगे। बताओ मुझे, नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ शुरुआत में ही कि 28 मई को शुरुआत होती है, नसीराबाद में विद्रोह होता है वह 28 मई 1857 में। कहाँ विद्रोह होता है? नसीराबाद में विद्रोह होता है। बात करें अगला पॉइंट है अपना, भरतपुर राज्य में विद्रोह कब हुआ था? बताइए मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए कि भरतपुर राज्य में विद्रोह कब हुआ था। क्या आप सबको जानते हैं? क्या आपको पता है? आप सभी इन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में दे रहे हैं या नहीं? दीजिए प्रकार से। भरतपुर में विद्रोह कब हुआ था? तो भरतपुर में याद रखिएगा, मई में हुआ आपके 31 मई, 31 मई, और सन तो आपकी 1857 चलने वाली है। 28 मई को नसीराबाद में विद्रोह हुआ, 31 मई को भरतपुर में विद्रोह हुआ। ठीक है, चलिए। मई के बाद में क्या आता है? मई के बाद में आपके जून मंथ स्टार्ट हो जाता है, जो कि अभी चल रहा है ना। तो देखो, नीमच में विद्रोह होता है, कब होता है मुझे बताओ? जून में विद्रोह होता है, लेकिन डेट आपको फिक्स याद होनी चाहिए कि किस डेट को होता है। तो नीमच छावनी में विद्रोह जो है आपके 3 जून को होता है। 3 जून 1857 को विद्रोह होता है। अगला देखो, देवली छावनी की बात करते हैं। बताइए मुझे, देवली छावनी में विद्रोह कब हुआ? 10 मिनट का सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अपन चलेंगे। ठीक है, बताओ देवली छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो देवली छावनी में भी साथियों, इससे एक दिन बाद ही, यानी 4 जून आप कह सकते हैं, या फिर आपको एग्जाम में देखने को मिले 5 जून, तो वो भी आप राइट करेंगे। 4 से 5 जून को जो है विद्रोह आपके देवली छावनी में हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, टोंक राज्य में विद्रोह कब हुआ था? टोंक राज्य में विद्रोह कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं हिंट के लिए कि जून में ही आपके टोंक राज्य में विद्रोह होता है, लेकिन अब बताओ मुझे कमेंट करके कि किस दिन हुआ था, कौन सा दिन था वो। तो जून में था वो आपके टोंक राज्य में जब विद्रोह हुआ, तो 14 जून को हुआ था। 14 जून को 1857 को विद्रोह होता है। अगला प्रश्न देखो, अलवर राज्य में विद्रोह कब हुआ? अलवर राज्य में विद्रोह कब हुआ? तो एक ही ऐसा राज्य है 1857 की क्रांति के समय, जुलाई के मंथ में, यानी जून के बाद में क्या, जुलाई। तो जुलाई मंथ में आपके कहा
अलवर में विद्रोह होता है, लेकिन मुझे बताओ कितनी जुलाई को विद्रोह हुआ। बिल्कुल, अगर आपने जवाब दिया है 11 जुलाई, 11 जुलाई 1857, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अजमेर में विद्रोह कब हुआ। अजमेर में विद्रोह कब होता है साथियों, तो याद रखेंगे जुलाई के बाद में कौन सा मंथ आता है, बताओ मुझे। देखो, अजमेर में विद्रोह होता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1857, 9 अगस्त 1857 को अजमेर में विद्रोह हो जाता है। ये चीज याद रखनी है। अब इधर हटाओ, अब मुझे बताओ कि एरनपुरा के सैनिकों का जो विद्रोह हुआ वो कब हुआ था, तो अगस्त महीने में हुआ था। अब मुझे बताओ कि अगस्त 21 तारीख को हुआ था, तो याद रखेंगे एरनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त को हुआ। 21 अगस्त 1857 को होता है। बताओ जोधपुर लीजियन में जो सैनिकों का विद्रोह हुआ वो कब हुआ था, तो ये आपके जो है एरनपुरा से 3 दिन बाद में, यानी कि 2 दिन बाद में 23 अगस्त 1857 को विद्रोह हो जाता है जोधपुर लीजियन में। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन बनता है, ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध है जो अक्सर पूछे गए हैं। बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, इन दोनों में 10 दिन का अंतर होता है। यानी कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था साथियों 8 सितंबर, 8 सितंबर सितंबर 1857 को बिथोड़ा पाली का युद्ध होता है आपका। वही बात करें चेलावास के युद्ध की, जिसे आप क्या जानते हैं, काला गोरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है इसके युद्ध को, काला गोरा युद्ध के नाम से भी इसको आप जानते हैं। और ये कब हुआ, मैंने आपको क्या बताया था कि 10 दिन के बाद में हो गया, यानी कि आपके 18 सितंबर को, 18 सितंबर 1857 को आपके क्या हो जाता है, चेलावास का युद्ध, काला गोरा युद्ध हो जाता है। इनकी डिटेल्स अपन जब 1857 क्लास लेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि फैक्ट का मतलब होता है टू द पॉइंट, आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाना। तो डिटेल्स आपको या तो स्वयं पढ़ सकते हैं या फिर मैंने करवा रखी है क्लासेस की, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। धौलपुर राज्य में विद्रोह कब हुआ, मुझे बताओ धौलपुर राज्य में विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखना धौलपुर में जो है साथियों 12 अक्टूबर से, जो है 12 से 27 अक्टूबर 1857 का आपके विद्रोह चलता है। ठीक है, फिर बात करें आपके लास्ट और अंतिम विद्रोह, कोटा में विद्रोह कब हुआ था, इसका आंसर दे दीजिए फटाक से। कोटा में कब हुआ था, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1857 क्या होता है, कोटा में विद्रोह होता है। तो ये आपके कुछ डेट्स थी जो आपको एक सीरीज वाइज देखने को मिली, इसीलिए इसका नाम दिया था मैंने समय सारणी, क्योंकि आपके समय को जो है बड़े तरीके में हमने यहाँ पर दिखाया, और ये आपके लिए हेल्प करेगा याद रखने में। ठीक है, तो देखो नजीराबाद में विद्रोह कब हुआ, 28 मई 1857 को। फिर हमने बात की भरतपुर में विद्रोह 31 मई 1857, नीमच में 3 जून 1857, देवली में 4 से 5 जून 1857, टॉमराज 14 जून, अलवर 11 जुलाई, अजमेर 9 अगस्त, जो एरनपुरा 21 अगस्त, जोधपुर लीजिए 23 अगस्त, बिथोड़ा 8 सितंबर, चेलावास युद्ध आपके 18 सितंबर। फिर आपके धौलपुर को 12 से 27 अक्टूबर, और कोटा में विद्रोह हुआ किसको, 15 अक्टूबर को। ये आपके लिए आज के फैक्ट में महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। चलिए फिर इस स्क्रीन को अपन जो है स्लाइड को क्लियर करके, और फिर मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, क्या ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए मैं याद दिला देता हूँ आपको कि अपनी जो छावनियां हैं वो कौन कौन सी हैं, कितनी छावनियां हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति में छावनियां आपको बतानी है, अगर आपको याद है तो मुझे बताओ कि कितनी छावनियां हैं और कौन कौन सी है। और जिनको आता है तो वो कमेंट में आंसर देंगे, और जिनको नहीं आता है तो वो आज देखेंगे और आज के बाद में कभी नहीं भूलेंगे। देखो सबसे पहले मैं एक शब्द लिखना चाहूंगा, एक लाइन आपके सामने। पहली बात तो एक पॉइंट लिख लो वहां कि राजस्थान में 6 छावनियां थी। कितनी, 6 छावनियां। ठीक है,
अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी थी, तो आपको याद रखना है क्या? ए नन्ही ब्याह देखन चल, ए नन्ही ब्याह देखन चले। ये लाइन क्या याद कर लोगे आप सभी? बिल्कुल कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये लाइन याद हो गई ना, तो इससे आप जो है छह उछावनियां निकाल सकते हैं। देखो, ए से आपकी क्या निकल के आती है? एरन प्रा, एरन प्रा छावन। ठीक है। न से आपके नसीरावा, नसीराबाद छावन। फिर आपके नी से नीमच छावन। ब्याह से ब्यावर छावन। दे से देवली छावन। इस खन से आप ले लेंगे खेरवाड़ छावन, खेरवाड़ छावन। कितनी हो गई? एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये पूरी छह छावनियां किससे आई? ए नन्ही ब्याह देखन चली, यानी एरनपुरा। ए से एरनपुरा ली हमने, नी से न से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्याह से ब्यावर, दे से देवनी, और खन से खैरवाड़। बताओ कैसी लगी ट्रिक? बहुत ही शानदार। तो आज का फैक्ट आपका यही पर कंप्लीट होता है साथियों। और इसी तरह के मैं रोजाना आपको राजस्थान जीके से संबंधित जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं उन इफेक्ट सीरीज के माध्यम से कम समय में आपको कंटेंट देता रहता हूँ। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिएगा, सभी एक जगह आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आपके जून मंथ की करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहां से आप कवर कर लेंगे। ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।